ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें ब्रेस्ट कैंसर है, ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन को 1 साल हो गया है, लेकिन हम क्या करें कि ये बीमारी हमें कभी भी दोबारा ना हो। उत्तर है, देखो, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सभी कैंसर सेल्स तो एक समान होते हैं, लेकिन हमारे कर्म अनुसार वहाँ ही बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं। ये बात मैंने वेबिनार में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि कैसे पीएच बैलेंस करना है, कैसे एसिड बढ़ जाने से ये कैंसर तक की बीमारी होती है। पहले तो वो बातें आप समझो, अच्छी रीति सुनो और उसको समझो, प्रयत्न करो। वेबिनार चल रहा है एवरी फ्राइडे 9 से 10, वो भी अटेंड करो। तो और मैंने ये डिटेल में समझाया है कि मुझे भी कैसे मुख में बायोप्सी करने को कहा और बिना दवाई ही, मैंने बायोप्सी भी नहीं करवाई, ये बायोप्सी अर्थात कैंसर का चेकिंग, लेकिन वो कैसे बेकिंग सोडा और डीआईपी डाइट से चला गया। तो पहले तो आपको ये काम करना है कि ये जो आपको डर है ना दोबारा होने का, ये कंप्लीटली स्टॉप, क्योंकि यही चीज आपके न्यूरॉन को फिर से एक्टिव करके संदेश पहुंचाएगी और आपको फिर से ये होएगा, क्योंकि आप ही नेगेटिव कर्म खींच रहे हो। तो पहले तो ये करना है। दूसरा, मैंने जो अभी एक सदा स्वस्थ रहने की विधि बताई है, उसमें सब आता है, कैसे फ्रूट्स और कच्चा खाना है, कैसे बेकिंग सोडा लेना है, कैसे खाना पीना और सोना, तीनों की विधि बताई है। ये सब करो। और एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो रखी है, उसमें 4 चीजें एक साथ रखा है कि सिंड्रोम या कैंसर की बीमारी क्यों होती है और उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसमें जो कमेंट्री है, आप चाहो तो वो कमेंट्री भी कर सकते हो बचने के लिए। और सबसे श्रेष्ठ ये जो मैंने विधि स्वस्थ रहने की बताई है, वो करेंगे अगर आपके अंदर शार्प बैलेंस है, अल्कलाइन बॉडी है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये जो एसिड है वो बढ़ता है, वह उसमें ही सारे बैक्टीरिया पलते हैं और बढ़ते हैं। और जब हमारी ये पीएच 3 से 3.5 से नीचे चला जाता है तो हमें कैंसर होता है। और कैंसर की शुरुआत 5.5 से होना शुरू हो जाती है। ये सारी बातें मैंने पिक्चर के साथ बताई है यूट्यूब पर, वेबिनार में, और मैंने ये पिक्चर भी सब भेजी थी पीएच की, मैं फिर से भेज रही हूँ। सब उसको सेव कर लो। इसमें बहुत सारी डिटेल आप देखेंगे कि उसमें ही बताया है कि कौन सी बीमारी कब शुरू होती है। तो जब हमारा 3.5 से नीचे चला जाता तो हम कैंसर से बच ही नहीं सकते, इतने बढ़ गए होते हैं। तो आपका तो सब अच्छा हो गया है, तो आप स्वस्थ रहने की चीजें करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, आपको कभी भी नहीं होगा। हमारे ही ग्रुप में 2-3 को ऐसे कैंसर हुआ था और वो ये सब कर रहे हैं और हेल्दी बन गए हैं। कई मैं जानती हूँ कि जिसको कैंसर हुआ था लेकिन ये चीजें नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान में नहीं है। हम इंडिया आए थे तो हमारे आसपास में ही हुआ है, उसको अभी 2-3 बार हो गया। तो ये हम अगर विधि से सब कुछ करेंगे और अल्कलाइन बॉडी रखेंगे, कभी भी कैंसर हो ही नहीं सकता। और अगर कहाँ न कहाँ गांठ वगैरह बनती है, ये बात आप समझना कि कैसे कैंसर होता है, वो भी कभी भी उसमें कैंसर के सेल्स नहीं पल सकेंगे क्योंकि अल्कलाइन बॉडी है और सब डिसॉल्व हो जाएंगे, पिघलते जाएंगे।
ठीक है, तो इस बातों को खुद को समझना है और ये विधि जो बताई है वो फॉलो करनी है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक अव्यक्त मुरली में आया कि जब पांडव तैयार हो जाएंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा? आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा, ये समझना है। उत्तर है, पांडव अर्थात हम भगवान के बच्चे जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी से। और फिर 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रोज करनी भी है, वो आध्यात्मिक रीत से, वो भक्ति मार्ग वाली नहीं। उसकी मैंने दोनों वीडियो यूट्यूब पर रखी है कि वो क्या है और कैसे करना है। तो उससे हम पांडव माना भगवान के बच्चे मुख्य 9 लाख और 9 लाख से 33 करोड़ तैयार हो जाएंगे। जब हम आत्माएं तैयार हो जाएगी, माना स्वर्ग की स्थापना की तैयारी हो गई, क्योंकि हमें स्थापना पहले करनी है ना, हमारे संस्कार परिवर्तन करके। तो वो संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, आत्माएं तैयार हो जाती है। तब यादव और कौरव अर्थात भारतवासी बच्चों भगवान को नहीं जानते हैं, वो है कौरव। और यादव माना जो कहते हैं ना कि यादवों के पेट में से मुसल निकली और अपने ही कुल का विनाश किया। तो यादव का अर्थ ये है, बुद्धि रूपी जो पेट है उसमें से कई नई चीजें इन्वेंशन कर रहे हैं, जो जैसे बॉम्ब, मिसाइल्स, आजकल तो क्या से क्या निकाल रहे हैं। तो वो सब चीजें शो के तो लिए है नहीं, वो तो सब विनाश के लिए ही है। तो यहाँ यही कहते हैं कि तब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, माना विनाश शुरू हो जाएगा। जब तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं तब तक ये उथल पाथल होती रहेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उन आत्माओं का नेगेटिव एनर्जी से वो भी अति में जाएगा ना। वो तो हम सब देख रहे हैं कि सब कुछ अति में जा रहा है। 4 चीजें हैं, धर्म, राजनीति, प्रकृति और साइंस। ये 4 चीजें जब अति में जाती है तो अति का अंत आएगा और वो सब अति में जा रही है। तो कहने का भाव यही है कि जब हम आत्माएं संस्कार परिवर्तन करके बीज तैयार हो जाता है, फलीभूत हो जाता है, तब विनाश होता है और हम राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति।